तो इट इज डन। भाई दिल को जो ठंडक पड़ी है मेरे, मैं बता नहीं सकता। नहीं भाई मेरी बात सुनो तुम, ठीक है। अब 12 पॉइंट ना, 12 पॉइंट तो ऑफ कोर्स नहीं हो रहा, ठीक है, 12 पॉइंट नहीं हो रहा, बट जब तक 9 पॉइंट की लीड थी ना और वो एल क्लासिको बचा था भाई, मेरा दिल धक धक कर रहा था कि 1% अगर, भाई तुम्हें पता है यार मड्रिड, यार देखो मुझे पता है, देखो मड्रिड फैंस भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तुम्हें भी पता है तुम्हारा क्लब कितना हराम खोर है भाई, और बार्सिलोना फैंस को पता ही है क्या हराम का पिल्ला है ये क्लब भाई, जो कहीं से भी वापस आ जाता है, मुझे पता है ये चीज़, ठीक है। तो ये चीज़ डर था, ये था कि अगर हम हार जाएंगे, मेरे को तो था, बिल्कुल था, बट डूड अगर शावी के अंदर 101 फॉल्ट है ना, अगर शावी के अंदर 201 फॉल्ट है, उनमें से एक भी ये नहीं हो सकता कि वो रियल मैड्रिड के खिलाफ बॉल नहीं करता। डूड वो बंदा रियल मैड्रिड के खिलाफ क्या भाई, ही टर्न्स अप टू द लेवल ऑफ आई हैव नो आइडिया व्हाट। मेरे को आज तक शावी ने जितनी भी गेम्स देखी है, इवन फ्रॉम द डे वन, ही हैज नॉट डिसअपॉइंटेड मी इन अ सिंगल एल क्लासिको। 7 में से 5 एल क्लासिको जीत लिया मतलब शावी ने अपने अंडर। 2018 के बाद से पहली बारी हम लोगों ने कैंप नू के ऊपर कोई एल क्लासिको जीता, थैंक्स टू आवर डियर बॉय। कम बैक करा है हम लोगों ने ला लीगा में। इस वक्त हम लोगों ने 12 पॉइंट की लीड बना ली एंड हम लोगों ने सेटल कर दिया एंड वी बॉल्ड भाई, वी बॉल्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा है एंचेलोटी कैसे कह रहा है पोस्ट मैच इंटरव्यू के अंदर, ओह वी डिडंट डिजर्व टू लूज, वी डिजर्व टू विन। नो ब्रो, नो, कम ऑन। नहीं भाई, नहीं, ये तो गलत बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। ये शावी का फर्स्ट फुल सीजन है भाई, उसने अपने पहले सीजन के अंदर उखाड़ ली ला लीगा भाई। दिस इज अ वेरी अंडररेटेड फीट। लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे कि हाँ ऑब्वियसली होना ही है भाई, क्यों, वो कोई बड़ी बात थोड़ी है इसके अंदर भाई। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। एक सेटल्ड टीम ऑफ रियल मैड्रिड जो भी चैंपियंस लीग जीत कर आई है, पिछले साल की ला लीगा विनर्स है, उसको तुमने एक न्यूली क्रिएटेड टीम के साथ, जो एक्चुअल में पूरा सीजन इंजर्ड वगैरह होते हुए है, तुमने उसके साथ अपने पहले सीजन के अंदर ला लीगा जीत रहे हो तुम। 12 पॉइंट का डिफरेंस बना लिया तुमने अभी, एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया कि तुम अभी ये और कितना स्ट्रेच कर सकते हो भाई। ये लोग इसको ऐसे कर रहे हैं एज इफ दैट इज अ नो बिग डील। अरे भाई पेप गार्डियोला ने भी अपने पहले सीजन में जीती थी। आर यू क्रेजी डूड, आर यू फकिंग क्रेजी? क्या तुम उस स्क्वाड और इस स्क्वाड को कंपेयर कर सकते हो? ये स्क्वाड किस तरीके से बना है, बेंच से कैसे प्लेयर्स आ रहे हैं, 1-0 विक्ट्रीज किस तरीके से ग्राइंड की जा रही हैं। दिस स्क्वाड इज समथिंग एल्स, दिस टीम इज समथिंग एल्स, और इस सबका क्रेडिट जाता है भाई शावी को। मुझे पता है भाई वो यूरोपियन कंपटीशन में हगा है एंड मुझे चाहिए अभी भी उससे कोपा डेल रे भाई। अगर वो कोपा डेल रे नहीं उखाड़ेगा मैं हर्ट होऊंगा भाई। मुझे चाहिए कोपा डेल रे, मुझे चाहिए शावी डोमेस्टिक डबल निकाल के लाए, आई वॉन्ट इट। But dude, him winning La Liga in his very first season with a team newly made, gelled up, young players, injuries, everything, World Cup season के अंदर, इट इज़ एक बहुत अंडररेटेड फेट अगेंस्ट द साइड लाइक रियल मैड्रिड, जो ऑलरेडी एक मतलब ला लीगा और यूसीएल जीतते ही आ रही है, डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ दैट। दे गॉट द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड एट दैट मोमेंट, बेंजेमा, दे हैड विनीशियस, दे हैड एवरीथिंग रिक्वायर्ड, बट बार्सिलोना टैकल्ड इट भाई। इट इज़ एक अंडररेटेड फेट, कोई बात नहीं कर रहा है इस बारे में भाई। सब लोग इसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कि शावी ने बस कर लिया। एंड आई नो, मैं खुद होता हूँ जो शावी के अगेंस्ट बहुत चीज़ें बोल जाता हूँ, जब वो ऑफकोर्स हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये क्या कर रहा है, ऐसे क्यों, सब्स्टिट्यूशन ये है वो है गलत। वी आर ऑल रॉन्ग ब्रोडी, वी आर ऑल रॉन्ग। इट इज शावीज प्लान एंड वी आर ऑल लिविंग इन इट ब्रो। तुम लिटरली काउंट करो कितने चांसेस बनाए रियल मैड्रिड ने इस मैच के अंदर, ठीक है। रियल मैड्रिड ने कितने चांसेस बनाए, हाउ मेनी? वो ऑफ साइड वाला एक एसेंसियो का चांस, उसके अलावा कितने चांस? आई कांट काउंट एनी, मुझे तो याद भी नहीं आ रही। लाइक हो सकता है 1-2 चांस बनाए हो, लेकिन मेरे को याद भी नहीं आ रही। तो तुम मुझे कह रहे हो कि रियल मैड्रिड, दो आई नो, हाँ मैं बात करूंगा कि कैसे रियल मैड्रिड ने मिडफील्ड के अंदर कैसे पोजीशन मेंटेन करके, या विंग्स के मामले, विनीशियस की गेम आज बहुत फाड़ गई, ठीक है, फाड़ गई। वन ऑफ द डेज जहां पे ही गॉट द बेटर ऑफ अराउहो विदाउट अ डाउट। पहली बारी हमारा बंदा विनीशियस अराउहो के खिलाफ बढ़िया खेला, लेकिन फिर भी वो हार गए, ठीक है। इट्स ऑल राइट, हैपेंस टू द बेस्ट ऑफ अस, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट द पॉइंट इज कि ठीक है, कई जगह के अंदर रियल मैड्रिड वर प्लेइंग बेटर। फॉर एग्जाम्पल विनीशियस टुडे ऑल ओवर गॉट द बेटर ऑफ अराउहो। उस लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर देखो, जो फर्स्ट वाला गोल निकला उसके अंदर भी यही बात थी कि क्योंकि ऑल द प्लेयर्स वर ड्रैग्ड सेंट्रली, अराउहो खुद सेंट्रली आ चुका था, तो विनीशियस जब वाइड जाके उसको इतना स्पेस मिल चुका था, ही वॉज एबल टू ड्रिबल पास 1 or 2 प्लेयर्स, ही वॉज एबल टू डू स्टफ, एंड वो उसने फील्ड में 3-4 बारी करा इस मैच के अंदर विदाउट अ डाउट, ठीक है। कई सारी जगह थी। मॉड्रिच भाई, ये बंदा बुढ़ा होता ही नहीं है, बंदे को मिडफील्ड के अंदर जैसी बार्सिलोना कुछ ज्यादा ही प्रेस करके आगे चली गई है, मिडफील्ड के अंदर मॉड्रिच को बॉल मिली, 1 टच क्रॉस द बॉल, सीधा फ्लैंक चेंज, बहुत बढ़िया चीजें करी उन्होंने 1-2, बट बार्सिलोना वाज द
बेटर टीम बाय फार नहीं यार। तुम खुद बताओ यार, तुम अपने आप से सोचो। मुझे पता है तुम्हें लग रहा होगा हाँ ये है वो है, ऑफ साइड था वो ऑफ साइड नहीं था, सेंसियो का गोली, तुम्हें पता है भाई। तुम अपने दिल से रख के पूछो भाई। देखो भगवान को मुंह दिखाना हम सब लोगों ने, थोड़ी सी शर्म करो, थोड़ी सी शीशे में जाओ, अपनी आंखों में देखो और पूछो अपने आप से वो ऑफ साइड थी या नहीं थी। पूछो ऑफ साइड थी मेरे भाई, क्लियरली ऑफ साइड, नॉट इवन ए डिबेट। पर ये जो मैच था ना भाई, बार्सिलोना ने ओन करा है भाई, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। They were just too good. उनकी प्रेसिंग वॉज टू गुड। बार्सिलोना फर्स्ट हाफ के अंदर जिस पार्ट में हग रही थी ना, वो थी ओवर क्रॉसेस। वो मेरे को समझ आने लग गया कि बार्सिलोना क्यों करती है, क्योंकि दे फील लाइक कि एक बारी वो लोग ट्रेल कर रहे हैं, उन लोगों के पास अगर और कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिल पा रहा, तो वो लोग क्रॉसेस डाल के दे कैन एक्चुअली वेट कि रियल मैड्रिड जैसे या उनका कोई भी और ओपोनेंट कैन एक्चुअली कमिट अ मिस्टेक, जो कि उन लोगों ने फर्स्ट गोल के अंदर करी, जो सर्जी रोबर्टो को आया, द इनएविटेबल गाय सर्जी रोबर्टो। ड्यूड द गाय इज इनएविटेबल। तो मतलब मुझे समझ आता है कि वो किस आइडियोलॉजी के साथ बार बार क्रॉसेस पे क्रॉसेस, जो देख के एनॉय होता है। एज अ बार्सिलोना फैन तुम देख के फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, बहचो कि तुम इतनी पोजीशन रख पा रहे हो, तुम इतनी बढ़िया प्रेसिंग कर रहे हो फर्स्ट हाफ के अंदर, कुत्तों की तरह प्रेसिंग, तुम्हारे मिडफील्डर्स चल रहे हैं, तुम्हारे डिफेंडर्स ऑपोजिशन के अटैकर्स के साथ स्ट्रेच करके आ रहे हैं, क्योंकि बेंजेमा प्रॉपर ड्रॉप करके मिडफील्ड में बॉल कलेक्ट करना पसंद करता है, तो बार्सिलोना के डिफेंडर्स उसके साथ जा रहे हैं। एंड एवरीबडी वॉज डूइंग देयर बिट। गावी भग भग के खत्म हो गया गेम के एंड तक। एंड भाई वंस अगेन भाई मैं एक प्लेयर की तारीफ करना चाहता हूँ, मैं आऊँगा, मुझे पता है फ्रेंकी डियोंग सबकी बात करेंगे, अंद्रेस क्रिश्चियनसन भाई, चेल्सी भाई, चेल्सी तेरा भला हो भाई, ओ चेल्सी फुटबॉल क्लब तेरा भला हो भाई अंद्रेस क्रिश्चियनसन। मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें ट्विटर के ऊपर ना बहुत आराम से मिल जाएगी एक कॉम्पाइलेशन, कोई भी मैड्रिड फैन पेज ने गारंटी डाल रखी होगी, और विनीशियस स्किनिंग अपार्ट अराउहो इन टुडेज मैच, तुम्हें मिल जाएगी। और वो बेशर्मी से देखो, तुम वो बेशर्मी से देखो, पता है क्यों देखो, ये मत देखना कि विनीशियस ने कितनी बारी अराउहो को स्किन कर दिया, ये देखना विनीशियस ने जितनी बारी अराउहो को स्किन करा और उसने एक अंदर बॉल खेली किसी भी प्लेयर के लिए, या फिर वो अंदर आया तो उसको किसने डील करा, क्रिश्चियनसन। डूड दैट गाय हैड द बेस्ट गेम इन बार्सिलोना's डिफेंड। बाल्डे से बढ़िया, बाल्डे की गेम काफी अंडररेटेड गई इस मैच के अंदर, बट बाल्डे से बढ़िया, अराउहो से बढ़िया, कुंडे से बढ़िया, क्रिश्चियनसन वाज द बेस्ट डिफेंडर फॉर बार्सिलोना इस गेम के अंदर। और वो कितनी गेम्स के अंदर रहता है इस सीजन भाई, बार्सिलोना ने कर दी भाई शॉट। ये आई नो ये लोग नहीं बात कर रहे हैं भाई, बट दिस टीम बार्सिलोना ने इस गेम के अंदर ना प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिंग परफॉर्मेंसेस दिखाई है अपनी इस सीजन की, बेस्ट प्रेसिंग परफॉर्मेंसेस। मिडफील्ड के अंदर मेरे हिसाब से भाई देखो, क्रूज इतना स्लो खेल रहा है, वेलवर्डे इतना स्लो खेल रहा है, बस इकलौता बंदा जो स्पेस मिलते ही स्विच मार रहा था वो तो मॉडरिच, क्योंकि उसको था, उसके है भाई वो कुछ है, कुछ अलग है वो, तो ऑब्वियसली उसको जैसी बॉल मिल रही थी उसे पता था वो बॉल होल्ड नहीं कर सकता। फ्रेंकी डियोंग आ जाएगा भाई, फ्रेंकी डियोंग अनरियल ब्रो, बुस्केट्स अनरियल, फ्रेंकी डियोंग अनरियल, सर्जियो बुस्केट्स अनरियल, एंटायर मिडफील्ड ऑफ बार्सिलोना दे लिटरली बॉल जीत रहे हैं, वन टच खेल रहे हैं, बॉल स्विचेस मार रहे हैं, दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट। हाँ ठीक है, स्विच कई बार सक्सेसफुल नहीं हो रही है, एवरेज गेम जा रही थी कई पार्ट्स के अंदर, कई पार्ट्स के अंदर इतनी सुपीरियर, फिर थर्ड टाइम के लिए एवरेज, फोर्थ थर्ड टाइम के लिए सुपीरियर। बुस्केट्स कई बार एक क्रूशियल पॉइंट के अंदर पासेस हक देता है, पोजीशन लॉस कर रहा है, थैंक्स टू द डिफेंस दे आर विनिंग द बॉल बैक। वही 5 मिनट के बाद बुस्केट्स पूरी मिडफील्ड के बीच में खड़ा होकर, तीनों मिडफील्डर्स रियल मैड्रिड के बीच में खड़ा होकर उनसे बॉल जीत रहा है, तीनों मिडफील्डर्स को एक मूव के अंदर ड्रिबल कर रहा है एंड देन बॉल रिलीज कर रहा है फॉर फ्रेंकी डियोंग, जो रन मार के इस गेम के अंदर सबके बीच में से निकल गया भाई, कुछ नहीं छोड़ा उसने, एक प्लेयर नहीं छोड़ा उसने इस प्लेयर के अंदर ड्रिबल करने वाला, इस मैच के अंदर ड्रिबल करने वाला। ही वाज फिनोमिनल, द बेस्ट प्लेयर मेरे अकॉर्डिंग इस मैच के अंदर, दैट वाज फ्रेंकी डियोंग भाई। एंड ही हैज बीन गिविंग परफॉर्मेंसेस इस पूरे सीजन, ही हैज बीन गिविंग परफॉर्मेंसेस। अगर फ्रेंकी डियोंग समर के अंदर बेचती है बार्सिलोना, आई वुड बी फ्यूरियस, आई वुड 150 मिलियन, आई डोंट नो ब्रो, लोग कह रहे 150 मिलियन आएगा ले जाओ, तुम किसको लेकर आओगे भाई? ऐसा कौन सा मिडफील्डर है मार्केट के अंदर जो तुम लेकर आओगे? आर यू गोइंग टू गेट बिलिंगम? आर यू श्योर कि अगर फ्रेंकी डियोंग जाएगा तो यू आर गोइंग टू गेट बिलिंगम? आई डोंट नो ब्रो, आई डोंट नो, बार्सिलोना को फिगर आउट करना पड़ेगा, बट अगर तुम्हारे पास वो प्लान अवेलेबल नहीं है, you cannot sell Frankie de Jong, dude. He is literally proving himself to be one of the best midfielders in the world right now. And then Barcelona का अटैक, I think भाई यही एक पॉइंट है जहाँ पे बार्सिलोना, तो कोई लेवेंडोस्की को देखो भाई, बंदा हर एक पार्ट अच्छा कर रहा है, बंदा पहली बॉल फर्स्ट टच लेता है, चट, इतना खतरनाक चेस्ट कंट्रोल, फिर बॉल लेगा आगे, एक दो लोगों को बॉडी करेगा, शील्ड करेगा बॉल को एंड बॉल रिलीज कर देगा। रफीनिया भाई प्रॉपर तरीके से ऊपर नीचे फ्लैंक पर रनिंग कर रहा है। बार्सिलोना वाज टू गुड ऑफेंसिव पार्ट के अंदर,
लेवेंडोस्की के इंस्टिंक्टिव फिनिशेस जो सीजन की स्टार्टिंग में आ रहे थे वो तुम्हें कई बार लगेगा, अभी रिसेंटली लग रहा है कि ठीक है वो गायब है, बट देन वो जो बाकी सारी चीज़ें कर रहा है इट इज़ टू गुड, इट इज़ टू फ्लॉलेस। बाल्डे के वो ओवरलैपिंग रन्स पिक करना, हिम हैविंग द स्पीड, वो प्रॉपर तरीके से उसका अपनी फिजिकलिटी का यूज़ करना, गाविन का ना डरना किसी के भी बाप से फील्ड के ऊपर, लेजेंड। वो जब तक बंदा भाग सकता है ना, जब तक उसकी छाती फट नहीं जाती वो तब तक फील्ड के ऊपर भाग रहा है। आंसू फाटी आया भाई एक सेकेंड, उसने जो सेकेंड गोल के अंदर उसका पार्ट था, जो मर्जी बोलो उसका पार्ट था, कैसी की खतरनाक फिनिश थी। बार्सिलोना हैव ग्रैब्ड द विन भाई, दे हैव ग्रैब्ड द विन। आर यू आई नो, मुझे पता है मैं पहले मैच के बीच में बोल रहा था ये क्या चल रहा है, क्रॉसेस पे क्रॉसेस चल रहे हैं, ये क्या कर रही है बार्सिलोना, बट द पॉइंट इज अगर बार्सिलोना जीत रही है ना, मैं एक क्वेश्चन नहीं उठाने वाला, मैं नहीं करने वाला यार कि इस पॉइंट तक ना मुझे थोड़ी गेम ऐसी लग रही थी, वो लोग ना कुछ ज़्यादा क्रॉसेस डाल रहे थे एंड यार मुझे समझ नहीं आ रहा था, गोल आ गया क्रॉसेस, ठीक है क्रॉसेस डाले उन लोगों ने, रियल मैड्रिड ने गलती करी, दे कैपिटलाइज, दे स्कोर अ गोल। पहली बारी रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना के क्रॉसेस को क्लियर करने में गलती करी, दे स्कोर द गोल। तो ऐसा तो नहीं है कि बार्सिलोना जो चीज़ ट्राई कर रही थी प्रॉबेबली उसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हुए, हो गए, तो हम कौन होते कंप्लीट करने वाले भाई। ऐसा तो नहीं है शावी जो प्लान कर रहा था, ठीक है सब्स्टिट्यूट्स उसके जो थे, जो फैंस कह रहे अरे यार तुमने ये क्यों सब्स्टिट्यूट कर, रफीना क्यों हटा दिया, गावी को लेट क्यों उठाया, ये क्यों उठाया। गेम जीत गए हम गेम जीत गए, गेम एंटायरली हमारे हाथ में थी, कैसी आया, सही टाइम के ऊपर आया, सही रन लगाया, विनिंग गोल स्कोर करा, जीत गए हम। So we are no one, we are literally no one to comment at this point. We are literally no one. जब यूरोपियन गेम्स के अंदर शावी हकता है हम तब होते हैं बोलने वाले, ठीक है ये हमें गलत लगा, ये गलत लगा। अगर तुम अभी जीत रहे हो, अगर तुम अभी 12 पॉइंट से अपनी लीग जीत रहे हो, कैन यू इमेजिन नेपोली जीत रहे, इससे बड़ा कितना, इससे बड़ा गैप है शायद वहाँ पे 18 पॉइंट का गैप है, जितना भी गैप है, लेकिन समवॉट शायद से नेपोली के बाद सबसे बड़ा गैप टॉप 5 यूरोपियन लीग्स में बार्सिलोना का ही है अगेंस्ट अ टीम लाइक रियल मैड्रिड इन अ लीग लाइक ला लीगा भाई। एटलेटिको मैड्रिड है, सेविया है, एटलेटिको बिल्बाओ, सेविया तो ऑब्वियसली ठीक है ख़त्म है, बट नो डाउट कम ऑन, नेपोली जैसी टीम इस वक्त जो सीजन जो यूरोप के अंदर द मोस्ट फेयरफुल टीम इन यूरोप वो मेंटेन कर रही है, इससे बड़ा गैप। एंड उसके बाद बार्सिलोना का है भाई, देयर लीग परफॉर्मेंस इज अंडररेटेड भाई, लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इस बार्सिलोना के कैंपेन को, which is a crime, dude, which is a crime. Xavi deserves respect for his La Liga run. He deserves it, bro. He deserves it. पर पता है पॉइंट क्या है, पॉइंट यहाँ आ जाता है हमारा अगला मैच अगेंस्ट रियल मैड्रिड। आई वॉन्ट दैट डूड, इट इज कोपा देल रे, इट इज कोपा देल रे। नहीं भाई तुम नहीं हार सकते, तुम नहीं हार सकते। 100 मैचेस जीत चुकी है बार्सिलोना एल क्लासिकोस के अंदर, रियल मैड्रिड जीती है 101, एक एल क्लासिको बचा है इस सीजन का, तुम वो जीत जाओगे। यू एंड दिस सीजन नॉट जस्ट विद प्रोबेबली 2 ट्रॉफीज ओवर रियल मैड्रिड बट ऑल्सो 101 डाका डाला माला माला क्रू शकला शकला का बूम टिकी टक टक